हाय फ्रेंड्स, तो आपका निफ्टी ट्रेडिंग एनालिसिस में स्वागत है। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को कैसे निकालते हैं। देखिए, सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालने के बहुत से तरीके होते हैं। मैं आपको एक दो सबसे इजी तरीके बताऊंगा जो कि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। जिससे देखिए, एक मेरा सबसे इजी तरीका होता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, सबसे बेसिक है जो कि सभी लोग कर लेंगे। देखिए, आप मान लीजिए मैं पहले से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को कर दे रहा हूँ। इस टाइम फ्रेम को मैं 5 मिनट के कैंडल पे कर दे रहा हूँ। अब देखिए कि 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको बहुत सारे उतार चढ़ाव दिख रहे हैं। अब इसमें आपको किसी नए बिगनर्स को मैं बोल दूं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस को दिखाओ तो शायद वो ना दिखा पाए। तो इसका दो सबसे जो इजी तरीका है, देखिए क्या है। सबसे पहले आपको आना है वन डे के टाइम फ्रेम पे। वन डे के टाइम फ्रेम पे आने के बाद आपको पिछले दिन का देखना है। देखिए, ये वाला जो स्ट्रैटेजी है ये तब काम करेगी सपोर्ट रेजिस्टेंस का जब मार्केट उसी के आसपास खुले। अगर ज़्यादा गैप डाउन या ज़्यादा गैप अप ओपन हो जाता है तो इस लॉजिक पे सपोर्ट रेजिस्टेंस नहीं ढूंढ पाएंगे। चलिए, अगर ये नज़दीक में खुलता है तो कैसे का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं हम लोग। देखिए, यहाँ पे आप चेक कीजिए, ये हमारा मार्केट है 10 मार्च का। फिर उसके बाद ये दूसरी कैंडल है 11 मार्च का। तो ये देखिए दोनों पास में ही हैं। तो चलिए मैं 10 मार्च वाली पे लाइन ड्रॉ करता हूँ। देखिए, ये 10 मार्च का हाई हो गया और ये 10 मार्च का अब लो ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा 10 मार्च का लो हो गया। अब देखिए, इसके बाद हम लोग को बॉडी भी मार्क करना चाहिए। देखिए, ये जो बॉडी है ये 10 मार्च की लोअर बॉडी है, ये 10 मार्च की अपर बॉडी है। चलिए इसे थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं। ये हो गया। अब ये पूरी तरह से सेट है। चलिए, ये 10 मार्च का था। अब उसके बाद 11 मार्च को मार्केट उसी के पास में खुला है। तो देखते हैं कैसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ हुआ है। चलिए, अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। ये हम लोग आ गए 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आने के बाद चलिए चलते हैं 10 मार्च। तो ये हमारा रहा 11 मार्च। ये मार्केट हमारा 11 मार्च का चार्ट है और ये रहा 10 मार्च। देखिए, 10 मार्च को मार्केट कैसे कैसे मूव किया है। फिर यहीं से अब 10 के बाद यहीं पे आप देख सकते हैं कि ये 11 मार्च वाली कैंडल है, रेड वाली। अब आप देखिए ध्यान से, ये हमारा 10 मार्च का चार्ट है पूरा और यहीं पे हमारा ये 11 मार्च का ये कैंडल है, रेड वाली। अब देखिए, उसी के पास में ओपन हुआ है। तो अब कैसे इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम लोग देखेंगे। देखिए, मैंने ड्रॉ किया था मार्केट के सबसे अपर वीक को 10 मार्च के। तो ये इसका हो गया रेजिस्टेंस, ये वाला लेवल, ये इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब मार्केट देखिए ओपन होते ही ये रेजिस्टेंस के यहाँ से फिर मार्केट डाउन साइड आने लगा। अब मार्केट डाउन साइड आता है। अब उसके नीचे जितने भी देखेंगे आपको ये सपोर्ट दिखेगा, ये सपोर्ट रहेगा। कब तक सपोर्ट है? जब तक मार्केट नीचे जा रहा है, जब तक ऊपर न जाए। अब ये तो रेजिस्टेंस हो गया ऊपर वाला, ये दोनों सपोर्ट हो गए। दो सपोर्ट ब्रेक करके मार्केट डाउन मोमेंटम में आता है। देखिए, यहाँ से कंटिन्यू डाउन रैली आपको दिख रही है। चलिए, हम लोग रेजिस्टेंस ढूंढ लिए कैसे इजी तरीके से। अब चलिए चलते हैं थोड़ा सा नीचे। अब देखिए, एक सपोर्ट यहाँ पे है। मार्केट देखिए इस सपोर्ट पे आने के बाद यहाँ से थोड़ा सा पुल बैक ऊपर के साइड आ रहा है, लेकिन ये ऊपर नहीं गया। फिर से वापस से रिटेस्ट किया और देखिए फिर से इस सपोर्ट को ब्रेक किया और मार्केट फिर से डाउन ट्रेंड फॉलो करने लगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह से देखिए कैसे मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ किया सिर्फ वन डे के टाइम फ्रेम पे। और देखिए कितने बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल गया अगले दिन का। तो जब भी मार्केट उसी के रेंज में ओपन होता है तो पिछले दिन का हाई एंड लो और बॉडी को मार्क करेंगे तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ईजिली निकल जाएगा। चलिए, अब उसके बाद दूसरी जो हमारी लॉजिक है वो क्या है उसको मैं बताता हूँ। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा अपने सेटअप पे आना है चार्ट पे। और निफ्टी का जैसे 23,600 हुआ, 500 हुआ और 400 हुआ, ऐसे है ना 100 का गैप। तो जिस पे OI डेटा ज़्यादा है, पुट साइड पे अगर OI डेटा ज़्यादा है 400 पे, तो वह एक सपोर्ट हो गया। जैसे मान लीजिए ये 600 पे OI डेटा ज़्यादा है, आप एक लेवल 600 को ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद OI डेटा सबसे ज़्यादा थे 23,800, आप 800 को ड्रॉ कर लीजिए। फिर उसके बाद 600, 800 ऐसे मान लीजिए हो गए। अब देखिए 700 पे भी ज़्यादा थे, 700 को ड्रॉ कर लिए। अब देखिए इसी में सपोर्ट और रेजिस्टेंस सब मिल गया। मार्केट यहाँ पे देखिए ओपन हुआ, अप साइड गया, फिर इस रेजिस्टेंस से डाउन आता है, फिर से सपोर्ट से उठता है और रेजिस्टेंस को क्रॉस करके अगले रेजिस्टेंस तक जाता है। फिर से मार्केट डाउन आता है
और यहाँ पे लोअर वीक लोअर वीक फॉर्म होती है और इसी में चलते चलते फिर से मार्केट अगले रेजिस्टेंस को टच करता है, फिर वहाँ से कंटिन्यू ब्रेक कर करके डाउन साइड आता है। तो देखिए यहाँ भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस कितने इजी तरीके से हमने ड्रॉ कर लिए। तो यही सिंपल सा तरीका है सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढने का।